बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा प्रोग्राम है बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है। क्रिकेट से रिलेटेड हम एक प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने बोला है कि आप बॉलर बॉल्स 6 ओवर्स इन अ मैच, यानी एक बॉलर है जो कि 6 ओवर्स फेंकता है एक मैच में। ही डिड नॉट गेट एनी विकेट, उसने कोई विकेट हासिल नहीं किए। ठीक हो गया, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि उसने कोई विकेट गेट नहीं किया। यू हैव टू इनपुट नंबर ऑफ डिलीवरीज बॉल्ड इन एन ओवर। अब यहाँ पे आप कहेंगे जी हमें इनपुट क्यों लेनी चाहिए, 6 ओवर फेंक रहे हैं तो इसका मतलब है उसने 36 डिलीवरीज फेंकी होंगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर उसने कोई एक्स्ट्रा बॉल फेंका होगा तो एक ओवर में 7 बॉल्स, यानी मिनिमम उसने अगर बॉल्स फेंकी हैं तो वो 6 हैं। मैक्सिमम कैन गो एनीवेयर। ठीक है। इन ईच ओवर कैलकुलेट एंड प्रिंट नंबर ऑफ रन कंसीडर्ड बाय बॉल। हम हर ओवर का इनपुट जो है वो अलहदा से लेंगे और फिर हम इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे किस तरीके से कि इनपुट के अगेंस्ट हम सम करेंगे। कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अगर एक बॉलर है वो एक ओवर में 7 गेंदें फेंकता है, इसका मतलब है एक एक्स्ट्रा रन उसने दे दिया। एक्स्ट्रा रन कैसे कंप्यूट करूंगा, इसको मैं माइनस करूँ 6 के साथ तो मुझे एक्स्ट्रा रन मिल जाएगा। ठीक है। अगर उसने बॉलें फेंकी 8 तो इसका मतलब है उसने कितने एक्स्ट्रा रन दिए, 2 एक्स्ट्रा रन दे दिए। तो हम इसको ज़रा सॉल्व करते हैं वीडियो स्टूडियो के ऊपर, देखते हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कोड क्या होगा हमारे पास। तो एक चीज़ तो हमारे पास क्लियर है कि उसके ओवर कितने फेंके हैं उसने ओवर जो फेंके हैं ना, वो पहला ओवर फेंका होगा, फिर उसने मैक्सिमम कितने ओवर्स फेंके हैं, 6 ओवर्स बॉल किए हैं। ठीक हो गया। और हर दफ़ा एक, तो मैं यूज़र से पूछूंगा सी आउट एंटर नंबर ऑफ डिलीवरीज बोल्ड इन ओवर नंबर दिस, यानी ओवर नंबर पे आई की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4। इसकी तरह हम आउटपुट देखते हैं क्या आएगी। जी तो सुनो, आपको क्या नजर आ रहा है, एंटर नंबर ऑफ डिलीवरीज बोल्ड इन ओवर नंबर 1, फिर एंटर नंबर ऑफ डिलीवरीज बोल्ड इन ओवर नंबर 2, फिर एंटर नंबर ऑफ डिलीवरीज बोल्ड इन ओवर नंबर 3 एंड सो ऑन। ये स्टेटमेंट इस तरीके से चलती जाएगी। ठीक है। अब मैंने यहाँ चूंकि एंटर नहीं लगाया तो ये नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनपुट लेनी है। इनपुट क्या लेनी है, नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिससे मैं कह रहा हूँ एंड नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो ठीक हो गया, ये हमारे पास नंबर ऑफ डिलीवरीज आ गया। फिर हम कहते हैं जी स्कोर कितना कंसीव किया होगा इसने, स्कोर इक्वल्स टू 0। तो स्कोर आपके पास मिनिमम स्कोर क्या होगा, 0 ही होगा। इस बात, अगर उसने सारे ओवर मेडन फेंके हैं, मेडन मीन्स उसने कोई भी रन कंसीव नहीं किए। अब सी इन नंबर ऑफ डिलीवरीज, अब ये 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो। अगर 7 है तो इसका मतलब क्या है, कितने एक्स्ट्रा रन दिए होंगे, 6 से ऊपर जितनी भी बॉल्स फेंकी होंगी एक एक रन उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा आपने काउंट करना है। तो हमने भी यही देखना है कि इसने इस ओवर में कितने स्कोर दिए हैं और फिर हम इसको ज़रा इस ओवर में कितने स्कोर दिए हैं फिर हम इसको एंड पे प्रिंट करेंगे। अब स्टूडेंट एक चीज़ कंफर्म हो गई कि मुझे एक और लूप रिक्वायर होगा, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ डिलीवरीज का नहीं पता, 10 हैं 20 हैं इनपुट लेने के लिए। तो मैं यहाँ एक और लूप अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 1, क्योंकि डिलीवरी नंबर 1, जे इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिलीवरी बॉल्ड और जे प्लस प्लस। ठीक हो गया। अब एक ओवर में कितनी आई वो हमारे पास यहाँ पे इनपुट आ गया, उस हिसाब से सी आउट एंटर रन्स ऑफ बॉल नंबर दिस। ठीक है, यहाँ पे यूज़र रन्स एंटर करेगा। तो यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल बनाना चाहिए था, रन्स। अब जो भी ये रन्स एंटर करेगा उसको हम इस स्कोर में ऐड करेंगे। याद रखिएगा ये वो रन्स होंगे जो यूज़र ने एंटर किए होंगे, जो बैट से कंसीव हुए होंगे। ठीक है, हम इसको लेग बाइज वगैरह
एक्स फैक्टर्स को रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, अब एक्स्ट्रा रन्स भी तो हो सकते हैं, तो एक्स्ट्रा रन्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ डिलीवरीज -6 कर दूं तो वो मुझे एक्स्ट्रा रन्स पड़ेंगे, तो मैं उन रन्स को भी मैं स्कोर में ऐड कर देता हूँ। तो अब होगा क्या, एक बॉलर 6 ओवर फेंक रहा है और 6 ओवर में, यहाँ पे मैं चेक नहीं लगाया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6 वैल्यू ही एंटर होगी। अब उस 6 ओवर्स के अगेंस्ट हर एक बॉल के ऊपर वैल्यूज इनपुट ली जा रही हैं। इनपुट लेने के बाद एट द एंड हम यहाँ पे, क्योंकि अभी तक देखें, अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे आप स्कोर प्रिंट कर दें। हाँ, आप ये कह सकते हैं अगर आपने इंडिविजुअल करना है, स्कोर ऑफ ओवर 1 इक्वल्स टू, पर ये प्रॉब्लम कर जाएगा, नहीं ये भी नहीं करेगा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कर देगा। खैर, हमने अगर टोटल स्कोर प्रिंट करना है सी आउट, उसके लिए मुझे वैसे अलहदा वेरिएबल बनाना चाहिए था। अगर मुझे हर ओवर का स्कोर अलहदा करना है तो सी आउट टोटल स्कोर, तो टोटल स्कोर कितना उसको पड़ा स्कोर, और मैं इसको हैंडल कह रहा हूँ। अगर मुझे हर ओवर का स्कोर करना है तो मैं यहाँ एक वेरिएबल बना रहा हूँ ओवर स्कोर, उसकी वैल्यू मैं यहाँ से, जो ही मैं इस लूप को स्टार्ट करता हूँ उसकी वैल्यू मैं यहाँ से इनिशियलाइज कर देता हूँ 0, ताकि हर दफ़ा मिनिमम स्कोर 0 होगा, और ओवर स्कोर को प्लस इक्वल्स टू रन्स कर देते हैं। यानी अगर आपने हर ओवर का स्कोर कंप्यूट करना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी आउट स्कोर ऑफ ओवर नंबर 1 ऑफ ओवर नंबर आई कितना है जी, ओवर स्कोर, और इसको मैं यहाँ पे एंड। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, सिंपल कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमने नंबर इनपुट लिया और एक और लूप अप्लाई किया उस नंबर के ऊपर। लूप विद इन अ लूप की हमने इस सिचुएशन को देखा कि हम किस तरीके से लूप विद इन लूप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आएगी। तो हमारे पास इनपुट मांगी जा रही है, एंटर नंबर ऑफ डिलीवरीज बॉल्ड इन ओवर नंबर 1, तो हम कहते हैं 6 डिलीवरीज, रन्स 2 1 3 4 6 0। तो पहले ओवर में इतना स्कोर पड़ा, फिर दूसरे ओवर में हम कहते हैं जी 7, अच्छा एक्स्ट्रा स्कोर मैंने ओवर का स्कोर नहीं कंप्यूट किया, खैर 7 3 2 0 0 0 0 0, स्कोर ऑफ ओवर नंबर 1 ओवर 2 नंबर 2 इक्वल्स टू 5 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस इस तरह कंटिन्यू होगा। अब अगर मैं ओवर का भी एक्स्ट्रा स्कोर कंप्यूट करूं तो ओवर स्कोर आपके पास क्या आ जाएगा, ओवर स्कोर प्लस इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिलीवरीज बॉल्ड -6। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ओवर स्कोर प्लस दिस -6। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरीके से लिखना चाहें। खैर, इसको हम फिर एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो हम इसको देख रहे हैं कि पहले हम इसको कहते हैं 9 बॉल्स फेंके हैं। 9 बॉल्स कंफर्म हो गया, 3 स्कोर। पहले बॉल पे कोई स्कोर नहीं, दूसरे पे कोई नहीं, तीसरे पे भी नहीं, चौथे पे भी नहीं, पांचवे पे भी नहीं, छठे पे भी नहीं, सातवें पे भी नहीं, 9वें कोई स्कोर नहीं हुआ। पर स्कोर ऑफ ओवर नंबर 1 कितना था, 3। अब 3 क्यों स्टूडेंट, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि उसने कितने बॉल्स फेंके, 9, तो 3 एक्स्ट्रा स्कोर हमने उसमें ऐड कर दिया। तो ये लॉजिक थी इसकी। और मेन चीज़ जो आपने इसमें सीखी है वो यही है कि एक हमारे पास लूप है जो कि टैकल कर रहा है नंबर ऑफ ओवर्स को, और दूसरा हमारा जो लूप है वो जो कि हैंडल कर रहा है किसको, नंबर ऑफ डिलीवरीज को। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी।